एकम एक परमात्मा के साथ संगत जी, परमात्मा एक है, मतलब दूसरा है ही नहीं है, वो एक ही है परमात्मा, एक, दूसरा नहीं। संसार है, प्रकाश हो रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। साथ संगत जी, देखने में शायद आपको ये लग रहा हो कि ये शब्द एक साधारण शब्द है, साधारण सी पंक्ति है कि भाई परमात्मा है, तो गहराई है कि कोई दूसरा है ही नहीं है परमात्मा। तो इतनी सी बात अगर हमारे समाज को समझ आ जाए कि भाई परमात्मा एक है, दूसरा कोई है ही नहीं है, तो साथ संगत जी कितना भला, कितना खर्चा बचेगा, कितना मतलब परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। उसकी पूजा करो, उसके व्रत रखो, ये करो, वो करो, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कब? अगर हम मान लें कि भाई परमात्मा एक है, एकम एक परमात्मा के साथ संगत जी एक ही है और सारे हैं प्रकाश। ज्ञान है साथ संगत जी, दूसरा कोई है ही नहीं। एकम एक परमात्मा, सारे है प्रकाश, लोचन ज्ञानी तरेंगे। और गुरु रूपी साथ संगत जी, महाराज जी कह रहे हैं वो परम पिता परमात्मा एक है और उसकी ज्योत हर इंसान में है। संसारे है प्रकाश, श्वास श्वास तू सिमर ले तोड़े जम के पास। और जो आपके अंदर परमात्मा बैठा है उस का तो श्वास श्वास सिमरन कर ले उसका, तो क्या होगा? महाराज जी कह रहे हैं तोड़ा है जम की फांस। सत्संग जी, जमदूतों की फांसी टूट जाएगी, जमदूतों की फांसी टूट जाएगी अगर उस परमात्मा के बनते हो तो आप। अब हमारा जो समाज है सात संगत जी, उसका परमात्मा जो है वो बदलता रहता है, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। अगर ये बात समझ जाए कि भाई परमात्मा एक है, दूसरा नहीं है, तो गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, और सबसे बड़ी बात कि वो परमात्मा है कहाँ? हमारे अंदर ही है सात संगत जी, कहीं और नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात बन जाएगी। तो सबसे पहले जो हमें बात समझनी है, परमात्मा एक है। सोमवार, मंगलवार, वीरवार परमात्मा बदलता नहीं है जैसे हमारा बदलता रहता है। एक साथ संगत जी। और दूसरी बात जो कही महाराज जी ने, जैसे हम उस परमात्मा की पूजा करते हैं साथ संगत जी, जो असल में परमात्मा है ही नहीं। एकम एक परमात्मा, संसार है प्रकाश। और साथ संगत जी, सारे संसार में उसी का प्रकाश है। और जो इंसान उस परमात्मा की पूजा करेगा, ये जमदूतों की फांसी कट जाती है साथ संगत जी, सारे किए हुए कर्म कट जाते हैं। और सबसे पहले शब्द किधर गया? के साथ संगत जी, उस परमात्मा का हम सिमरन करें। बड़ा दीन है सत्संग जी, दयालु है सत्संग जी, सबकी सुनने वाला है, सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है, दीन बंधु दयाल जो, और बड़ा दयालु है। सोए है उसी का सिमरन करना सत्संग जी, उसी का, किसी और का नहीं करना। आपके अंदर जो मालिक बैठा है ना सत्संग जी, अभी देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ, शायद आपने कभी सत्संग में ऐसा ना सुना हो। देखो, जब किसी के साथ जुल्म होता है, किसी के साथ जुल्म होता है ना सत्संग जी, जैसे छोटे छोटे बच्चियों के साथ, श्रीलेख सिमरन सार,
जो इंसान के अंदर भगवान है ना, ज्ञान रूपी भगवान, वो सत्संग जी दीन भी बड़ा है, दयालु भी बहुत है, और इतना दयालु है कि भाई गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जैसे समाज के लिए अपना परिवार भी वार देता है। जब दुनिया पे जुल्म होता, सत्संग जी इंसान हस्ती चीटी आदलै जीवन हुक्म अनुसार, भजन करो जन पालका हुन्ना जे कृपार। सत्संग जी हस्ती चीटी कहने का भाव हाथी से लेके, हाथी धरती की सबसे बड़ी रचना है ना, जानवरों में जीव है जो, महाराज जी कहते हैं हाथी से लेके चींटी तक सब उसके हुक्म में। सत्संग जी सब परमात्मा के हुक्म में, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। तो महाराज जी कहते सब हुक्म में सब, चाहे फिर हाथी हो चींटी हो, अब हाथी और चींटी से लेके सब आगे बीच में। और सत्संग जी इस 84 लाख योनियों से बचने के लिए महाराज जी ने एक रास्ता बता दिया। अगर जिंदगी को सुख सुख देना है, अगर गुरु रूपी प्यारी सत्संग जी जिंदगी में कुछ करना है, अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना है, तो महाराज जी एक रास्ता दिखा रहे हैं, भजन करो जन पाल का हुन्ना जे कर पार। कि भाई अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर साक्षात मालिक से मिलना चाहते हो, अगर आप भी संत या ब्रह्म ज्ञानी बनना चाहते हो, तो सत्संग जी भजन करना पड़ेगा। और किसका सिमरन करना पड़ेगा? किसका? जो मालिक आपके अंदर बैठा है, वो पूरा मालिक, बाकी तो सब अधूरे हैं। असल मालिक आपके अंदर है जो पूरा है, और उसका जो भजन करेगा सत्संग जी, वो पार ही पार हो जाएगा। अभी आप देखो गुरु रविदास महाराज जी ने पूरे गुरु हैं गुरु रविदास जी। अब इनकी वाणी में हमें कितना ज्ञान मिल रहा है। तो सत्संग जी जिंदगी पार हो रही है कि नहीं हो रही? कितने लोग थे, कल आपको बताया था कि एक बहन सत्संग जी अब छोड़ कर पार। अरे बाद वाला स्वर्ग नरक छोड़ो, अगर भजन बंदगी करोगे तो इसी जन्म में आपका घर जो है वो स्वर्ग बन जाएगा। ये जीवन आपका सत्संग जी सुखी हो जाएगा। और हाथी से लेके चींटी तक सब उसके हुक्म में है। तो भाई आप भी उसके हुक्म में रहो, हुक्म से बाहर मत जाओ। है कुदरत के अनुसार जियो सत्संग जी, जैसा मालिक ने पैदा किया वैसे रहो। मालिक ने शुद्ध हृदय से पैदा किया, साफ मन वाला पैदा किया, तो सारी उम्र वैसे ही रहो। हाँ जी, जितने भी, किसी ने शरीर को नहीं ढका, सिर्फ इंसान ने ढका, सिर्फ इंसान ने। सारे जानवर बिना कपड़ों के घूम रहे हैं सत्संग, बिना कपड़ों के। एक इंसान ही है जिसने शरीर को ढका है। और आगे सुनिए सत्संग जी, जैसे एक फूल होता है ना, फूल, फूल को ढकने की जरूरत नहीं है, बिना कपड़ों की। सत्संग जी आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, आपके अंदर वासना नहीं आएगी। अब परमात्मा ने बच्चे को बिना कपड़ों की पैदा किया। अब ध्यान से सुनिए और आगे सत्संग जी, जैसे हम शरीर को ढकते हैं ना, शरीर को ढका जाता है। और किस लिए? सत्संग जी समाज है, समाज में रहते हैं। अदरवाइज तो परमात्मा ने किसी चीज को सत्संग जी कवर करके नहीं भेजा, ऐसे ही भेजा, सब ऐसे पैदा हो रहे। ये जो नागा साधु और ये इसी कंसेप्ट पे बने थे कि सत्संग जी हमारे मन में है। जैसे परमात्मा ने औरत का शरीर जी, पर हम हुक्म में रहते नहीं। प्यारी सत्संग जी, अब इस कंसेप्ट को हो सकता आप कईयों को ये बात ही ना समझ आई हो कि मास्टर जी क्या क्या गए। मेरे कहने का जो गुरु जी का तात्पर्य हुक्म में, और महाराज जी ने हमने हमें कैसे पैदा किया? सत्संग जी पैदा किया था बिल्कुल साफ मन था, बिल्कुल कुछ नशे के बारे में नहीं पता था, कुछ नहीं पता था सत्संग जी। ये हमारे मन में वासना डाली किसने? ये हमारे मन में गलत विचार डाले किसने? सत्संग जी परमात्मा ने तो डाल के भेजे नहीं। बिल्कुल शुद्ध हृदय से पैदा हुए थे, शुद्ध दिल था, सब कुछ शुद्ध था सत्संग जी। अब बच्चे को देखकर कभी किसी में वासना नहीं जागती सत्संग।
और वही शुद्ध हृदय अगर सारी उम्र रह जाए ना सत्संग, तो और रोजन पाल का झोना जेकर पार, सत्संग जी जिंदगी पार हो जाती है। ऐसे नॉर्मल भजन गाने से सत्संग जी गुरबानी पढ़ ली नहीं, जो गुरबानी में लिखा है वो मानना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। हम सब परमात्मा के हुक्म में हैं। बच्चा जैसा पैदा हुआ सारी उम्र वैसा ही रहे, और पूरे ज्ञान ज्ञान लेके पैदा हुआ, ये नहीं है खाली हाथ आया वो। सत्संग जी बड़ा अपने अंदर ज्ञान लेके आया वो, और बहुत सारी बातें जो उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, पता लग जाती। तो ये बहुत आपको गहराई वाली बात बताई सत्संग जी, मुझे नहीं पता आपको समझ आई कि नहीं आई। ये जो कपड़ों का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझसे भी कई बार पूछ चुके हैं कि भाई परमात्मा ने सारे जीव जगत किए, तो इंसान ने कब कपड़े पहनने शुरू किए? फिर वासना का चक्कर, ये आपसे पूछा जाएगा। जिस दिन आप अपनी खुद की क्लास लगाओगे, आपका चैनल चल पड़ेगा, आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसीलिए आज मेरे मन में आया तो आपको पहले ही अलर्ट कर दिया, ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। भाव बड़ा गहरा है इसका, आम इंसान नहीं समझ पाएगा ये हुक्म क्या है। हम आम बंदा पढ़ देगा कि भाई हाथी से लेके चींटी तक सारे उसके हुक्म में है, पर इस बात को गहराई से समझने के लिए सत्संग जी श्रद्धा चाहिए, आत्मविश्वास। इसी को अभी संगत पड़ी है ना, एक परमात्मा रखड़ी उसकी आस, के सत्संग जी परमात्मा एक है और उसी की आस रखो, उसे छोड़कर। और महाराज जी ने तो कहा है ना, हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस। जो दूसरे की आस करेगा ना, अपने अंदर बैठे मालिक को छोड़कर, वो नरकों में जाएगा। तेनर दो जग जाएंगे सब पाकर रविदास। एकम एक परमात्मा रखनी उसकी आस, सत सत प्रभु सिमरते सच कह रविदास। के सत्संग जी पहले तो परमात्मा एक मानना है, फिर उसी की आस रखनी है, उसके बिना किसी और के बारे में सोचना भी नहीं। जय जय जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। दूसरा नहीं सत्संग जी, तोड़ू न पाती पूज न देवा, सहज समाद करूं हर सेवा। सत्संग जी तोड़ू न पाती पूजू ना देवा, कोई देवी देवता की पूजा नहीं करनी, और एक की ही आस रखनी है, उससे ही मांगना जो मांगना, उसकी पूजा करनी। और उसकी पूजा करने के लिए कोई सामग्री नहीं, सिर्फ भावना और प्यार चाहिए। और महाराज जी कहते हैं सत सत प्रभु सिमरते, भाई सच्चे प्रभु को सिमरो, सच कह रविदास। और मैं ये बात सत्य कह रहा हूं, मालिक एक है, आपके अंदर है, उसी की पूजा करो, उसी को मानो। हाँ जी।